प्रदेश के प्रयागराज जनपद के हरिया में बीते शनिवार को 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही से चुनाव लड़ रहे इंडिया गठबंधन के संयुक्त लोकसभा प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी के चुनाव कार्यालय का कस्बा हरिया में शुभारंभ किया गया, जहां पर काफी संख्या में इंडिया गठबंधन के समर्थक व पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान इंडिया गठबंधन के समर्थक जैसे ही लोकसभा क्षेत्र भदोही से इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी का काफिला कस्बा हरिया में पहुंचा कि काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और समर्थकों द्वारा माला पहनाकर उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। साथ ही साथ समर्थकों द्वारा ललितेशपति त्रिपाठी की जीत को सुनिश्चित कराने के लिए जोरदार नारे लगाते रहे। कार्यालय के शुभारंभ के पश्चात पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी ने भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि अब तक भाजपा सरकार ने जिस तरह से देश की जनता को छलने का काम किया है और अंधेरे में रखा है, आज का मतदाता जागरूक हो चुका है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के साथ जुड़कर पूरी तरह से करारा जवाब देने के लिए तैयार है। वह दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है, जहां पर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। 10 साल में वो लोग सत्ता में है, आज जनता उनका जवाब सुनना चाहती है कि बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या उपाय रहा है 10 साल से। ये विकास की गति जो तेज होने वाली थी डबल इंजन की सरकार की, उसका हिसाब जनता लेना चाहती है। जनता हम लोगों के माध्यम से उनसे पूछ रही है कि सरकार क्यों नहीं इन विषयों पर चर्चा कर रही है। आज ये चुनाव 2024 का चुनाव हकीकत यह देश की जनता इंडिया गठबंधन को चाह रही है और इंडिया गठबंधन को लड़ा रही है। जिस तरह का समर्थन और सहयोग हम लोग को मिल रहा है, जब हम गांव में जाते हैं, जब हम किसी कस्बे में घूमते हैं, ये सिद्ध कर देता है कि जनता में एक उबाल है, जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से 25 तारीख को परिवर्तन के लिए मतदान होगा। लोकसभा क्षेत्र जो है ये संगम और काशी का भी एक संगम वाला क्षेत्र है। 2 विधानसभा यहाँ हंडिया और प्रतापपुर। यहाँ की समस्या, यहाँ के लोगों की मांग अलग है। भदोही जिला नया जिला बना है, मगर नए जिलों में मुझे लगता है कि सबसे पिछड़ा अगर कोई जिला होगा, ये वो जिला है जो 7,000 करोड़ का विदेशी मुद्रा कमा के देश को देता है। और इस जिले की ये बदहाली देख के ना शिक्षा का कोई यहाँ पे सरकारी व्यवस्था पे कोई जोर दिया गया, ना स्वास्थ्य पे कोई जोर दिया गया। विकास की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण जिला इस तरह से पिछड़ते जाएगा तो स्वाभाविक है कि कालीन उद्योग यहाँ से उठ के कहीं और चले जाएगा। ये सारी लड़ाई मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है। जो जिला 7,000 करोड़, पूरे पूर्वांचल में कोई अन्य जिला नहीं है जो 7,000 करोड़ का विदेशी मुद्रा कमा के देता है। इस जिले को उस तरह का दर्जा देना चाहिए इस लोकसभा क्षेत्र को, क्योंकि हम जिला बोलते हैं, जिले में ये लोकसभा भी आता है। हंडिया और प्रतापपुर में भी पिनाई का काम होता है। ये पूरा बेल्ट जो है ये बुनकरों का क्षेत्र रहा है, ये कालीन व्यवसाय का क्षेत्र रहा है। इसको एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए।